आज का जो कार्यक्रम है प्रज्ञा झुंझुनवाला और विभोर टंडन की मेहनत है और ये लोग कुछ न कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं। ये एक प्रोग्राम है, कल हम लोग वुमेन्स अवार्ड कर रहे हैं एस्टर होटल में, उसका भी प्रेस इनवाइट आपको जाएगा अभी थोड़ी देर में। तो क्या है कि इनकी मेहनत ये रंग लाती है, कुछ न कुछ प्रोग्राम सोचते रहते हैं। और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, इसके बारे में सोचना, हम लोग 25 दिन पहले बैठे थे तो बात कर रहे थे कि लास्ट ईयर हमने वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया था, इस बार भी करना है क्योंकि ये तो खड़ी अब चलनी चाहिए ना। और जो आज हम पूरे देश में, आज जैसे मान लो हम विदेश में जाते हैं तो कितना साफ सुथरा है, कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो हम यहाँ क्यों नहीं रखते? आज हमको ये लेसन लेना है वहां से कि हम यहाँ भी वो सफाई रखें, यहाँ भी वो अच्छा चीज रखें, तो अपने आप चीज अच्छी होगी। आज हम बाहर जाते बोले इतना अच्छा ग्रीनरी है, तो हमें यहाँ भी ये करना है। ये एक बहुत बड़े रूप में अगर मैं बात करूँ एनवायरनमेंट की और इस पूरे संसार की, तो जो पूरा संसार है उसको एनवायरनमेंट ही चला रहा है। बिना प्रकृति के हम लोग का कोई भी अस्तित्व नहीं है। लेकिन अफसोस की बात है कि हम लोग सब प्रकृति को किसी न किसी तरीके से नष्ट करते जा रहे हैं। जाने अनजाने हम लोग कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं, भले वो प्लास्टिक का यूजेज हो, भले वो कार्बन एमिशंस हो जिसमें कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा निकलती है, भले वो पोल्यूशन हो। हर तरीके से हम बेसिकली प्रकृति में कहीं ना कहीं हम एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव हम सबको लेना पड़ेगा। और भले ही हम कुछ भी करें, किसी भी इनिशिएटिव में रहें, खाना खाने से लेकर कपड़े पहनने से लेकर रास्ते में ट्रैवल करने से लेकर व्यवसाय करने तक, हर व्यवसाय में, हर चीज़ में हमें ध्यान रखना है कि इन्वायरमेंट की तरफ हमें ध्यान देना है और कार्बन एमिशंस कम करने हैं, पोल्यूशन कम करना है, प्लास्टिक्स का यूज़ कम करना है और हमें इंश्योर करना है कि हम सब के पास जो सबसे ज़रूरी चीज़ हम सब के लिए होती है जीने के लिए, वो है हवा, वो है पानी, वो है खाद्य। इन तीनों में हम किस प्रकार से हम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के ज़रिए, किसी न किसी इनिशिएटिव के ज़रिए, हर तबका, भले ही वो एक छोटा बच्चा हो, भले ही वो एक मिडिल एज इंसान हो या एक वृद्ध हो, वो हर तबका किस तरीके से एनवायरनमेंट को कंट्रीब्यूट कर सके। अगर हम इस पर ध्यान रख सकें और इस ओर हम थोड़ा सा प्रकाश डाल सकें सब मिलके और थोड़ा सा एफर्ट डाल सकें, तो मेरे ख्याल से हमारा ये जो उद्देश्य है ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो। आज का ये जो कार्यक्रम हुआ है, आज एनवायरनमेंट डे भी है, उस पर ये आपकी जो सेनको और इससे आप कैसे रिलेट कर रहे हैं? देखिए, हम लोग का सेनको का जो बिजनेस है, बिजनेस इज ऑल अबाउट गोल्ड, सिल्वर, डायमंड्स, जो आज हम लोग का मदर अर्थ के कोर से आ रहे हैं। तो ये कोई भी रिस्पॉन्सिबल बिजनेसमैन का एक दायित्व होता है कि अपने बिजनेस के साथ साथ वो सोसाइटी में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हो, जो अच्छा सोच हो, उसको भी ड्राइव और इनिशिएटिव लेता जाए। तो हम लोगों को भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हम लोग ले रहे हैं ताकि इन्वायरमेंट कॉन्शियसनेस सबके अंदर आए। छोटे छोटे इनिशिएटिव, वो बोलने जैसा है नहीं, मगर ये एक थॉट प्रोसेस टीम्स के अंदर, स्टोर्स के अंदर, कस्टमर्स के अंदर डालना। जैसे हम लोग कस्टमर्स को फ्री गिफ्ट में बहुत सारी चीज़ देते हैं, उसके साथ साथ प्लांट्स देते हैं ताकि लोगों को प्लांट्स के ऊपर प्यार आए। हम लोग जूट बैग्स कस्टमर्स को देना चालू कर दिया, प्लास्टिक्स बंद कर दिए ताकि वो रिसाइकिल एक एबिलिटी आ जाए। हम लोग बहुत सारे एफर्ट्स, इनिशिएटिव लेते हैं अराउंड आवर ऑफिसेज। हम लोग सुंदरबन में मैंग्रोव का प्लांटेशन, बहुत सारे इनिशिएटिव्स लोग ले रहे हैं ताकि जो प्लांट्स, ट्रीज इरोड हो गए बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म्स, तो वी आर फंडिंग दैट एंड इंश्योरिंग दैट फॉरेस्ट को रिफॉरेस्टेशन किया जाए ताकि एनवायरनमेंट, लोकल सस्टेनेबिलिटी प्रिजर्व किया जाए। इसके साथ साथ एट द बिजनेस लेवल हम लोग को मालूम है कि रिसाइकल्ड गोल्ड, आज गोल्ड जितना आप माइन करके निकालोगे उसका एक एफर्ट, एक कॉस्ट लगता है, मगर अगर आप जो ऑलरेडी गोल्ड माइन हो चुका है उसको हम लोग एनकरेज करते हैं कस्टमर्स को देने के लिए। ऑलमोस्ट अभी 39 to 40% हम लोग जो गोल्ड यूज कर रहे हैं वो रिसाइकल्ड गोल्ड है। सो उसमें एक इनडायरेक्ट
एनवायरनमेंट के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाता है। और एक चीज जो एज अ रिस्पॉन्सिबल बिजनेस विद कंबाइनिंग बिजनेस एज वेल एज एनवायरनमेंट इज द प्रमोशन ऑफ लैब ग्रोन डायमंड्स। सो इट इज नॉट दैट माइंड डायमंड्स ही ओनली अच्छे हैं, बट लैब ग्रोन में भी जो डायमंड्स हो रहे हैं, जो लैब में बन रहे हैं, यस उसमें एनर्जी लग रहा है, फिर वो एनर्जी को आप सोलर यूज करो और जैसे इलेक्ट्रिसिटी कॉन्शियसनेस हो जाओ तो एनर्जी को आप प्रिजर्व करो, बट बन रहा है फ्रॉम अ सस्टेनेबल सोर्स एंड नॉट फ्रॉम हार्मिंग द एनवायरनमेंट। सो आई थिंक दैट फ्रॉम अ ESG CSR वी आर कंटिन्यूसली इंश्योरिंग दैट एनवायरनमेंट को देखा जाए, एनिमल्स को देखा जाए, तो दैट इज हाउ इट इज। अल्टीमेटली बिजनेस प्रॉफिट ये सारे चीज तो अच्छे है, ग्रोथ सबको अच्छा लगता है, मगर वो सस्टेनेबल होना चाहिए और सोसाइटी के लिए और अर्थ के लिए मतलब अच्छा होना चाहिए। अच्छा सेमिनार हुआ नेशनल लाइब्रेरी में, अटेंडेड बाय वेरी इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज एंड सोशल रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स ऑफ आवर सिटी। एक चीज समझ में आती है कि हमारा जो कंजम्पशन चॉइस है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी बिकम वेरी स्मार्ट कंज्यूमर्स। ये जो लाइफस्टाइल हम कैरी करते हैं, इट कम्स फ्रॉम द चॉइसेस दैट वी मेक इन आवर डेली लाइव्स, व्हाट वी आर चूजिंग टू कंज्यूम। सो इफ अ नॉर्मल पर्सन बिकम्स अ कॉन्शियस कंज्यूमर, कॉन्शियस बायर, वी विल टेक केयर ऑफ एनवायरनमेंट इन अ मच बेटर वे। हमारे जो चॉइसेस है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। हम सभी लोग बात करते हैं कार्बन फुटप्रिंट के बारे में, बट एक ग्रीन फुटप्रिंट के बारे में हम नहीं डिस्कस करते कि हम कैसे अपना ग्रीन फुटप्रिंट ज्यादा बढ़ा सके। कार्बन फुटप्रिंट तो हम कम करने की कोशिश करते हैं, जैसे एक लाइन है ना, जिसको एक छोटी लाइन होती है, हम एक और बड़ी लाइन खींचते हैं, तो एक बड़ी लाइन हमें ग्रीन फुटप्रिंट की खींचनी चाहिए, वेयर वी आर केयरफुल विथ आवर चॉइसेस। सो हम हर क्षेत्र में कंज्यूमर है, हम ज्वेलरी में भी कंज्यूमर है, एंड वी एज अ कंपनी नाउ आर ऑफरिंग भारत का हीरा, देश का हीरा, which is lab grown diamonds, which is a very eco-friendly and sustainable product, which does not cause damage to the environment, to the climate, to our earth, which natural diamonds कर रही है। Of course, technology is helping us. Technology has come a very long way, and it has come and it has, solved this problem of creating a sustainable product which you can buy at a fraction of a cost. But please understand, pricing बहुत ज़्यादा important नहीं होती है। Luxury should not come at the cost of our planet, of our earth. Luxury should be sustainable. Luxury should be eco-friendly. So please make smart choices in life and go for eco-friendly and sustainable products. Thank you. एनवायरनमेंट डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे मंत्रास वाले में, ये मासा फाउंडेशन जो सेलिब्रेट कर रहा है। सो आई हैव टेक द प्लेग। मैं भी है ना, मैं इस पर्टिकुलर इस इंटरव्यू के माध्यम से लोगों को बोलूँगा कि मैंने आज एक संकल्प लिया है कि मैं एटलीस्ट साल में 12 लोगों को एक प्लांट गिफ्ट दूंगा। दिस इज़ द बेयर मिनिमम साइज विच आई हैव टेकन, और ये पॉसिबल है महीने में एक प्लांट गिफ्ट देना। सो हम कल को बेहतर बनाने के लिए हमको हर ग्रीन इन्वायरमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए एक छोटा सा इनिशिएटिव, अगर हर आदमी ये इनिशिएटिव लेता है और ये प्लेग लेता है कि मैं एक प्लांट 12 महीने में मैं 12 जन को गिफ्ट दूँ, तो आई थिंक हम आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा चेंजेस ला सकते हैं। I'm very thankful to the entire group which had come today, and we have our president Mr. Vibhu Tandon with us. So आज हम लोग जो एक थिंक टैंक सिंपोजियम का जो एक विचार लेके चले थे वो डेफिनेटली बहुत सक्सेसफुल हुआ है। हमारे साथ हमारे जितने भी मेंबर्स हैं सब जुड़े, अलग अलग फील्ड से अलग अलग लोग आए। वी हैड पीपल फ्रॉम द एकेडमिया, वी हैड पीपल फ्रॉम द कॉर्पोरेट। सो ओवरऑल हम लोगों ने एक बहुत अच्छा प्लान किया है। द फ्यूचर अहेड, यूनाइटेड फॉर अ ग्रीनर टुमारो का जो हम लोग का थीम था वो सक्सेसफुल रहा, और हम लोगों ने कुछ इनिशिएटिव्स पे जिसपे हम लोग सब मिल के आए हैं कि वन थिंग वी विल डेफिनेटली वर्क टुवर्ड्स स्टॉपिंग ऑफ वन यूज प्लास्टिक। Secondly, as a business with purpose, all the corporates have taken a pledge that they will do environment social governance, and all the individuals present here, they have taken a pledge कि पहले individual responsibility, individual social responsibility is bigger than corporate social responsibility, कि हम लोग अगर प्लास्टिक चिप्स भी पैकेट यूज नहीं करना तो that is individual social responsibility. So